बीकानेर वालों की हरिद्वार में जाट धर्मशाला है, जो बिल्कुल हर की पैड़ी के एकदम सामने है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना हरिद्वार की जाट धर्मशाला में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं और जो जाट कम्युनिटी में अक्सर होता है हुक्का भी यहाँ पे रखा हुआ। तो मैं निकल रहा था, हमारे मित्र डॉक्टर विनोद चौधरी बोले अंदर जाके कवरेज कर लेते, लोगों से बात कर लेते। तो यहाँ पे एक आदरणीय जी हैं, उनसे बात करेंगे और जाट धर्मशाला कैसे बनी, किसने इसका संचालन शुरू किया। और तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश पूनिया। पूनिया साहब। पूनिया साहब, मैं तेजवीर सिंह अलूना जिला अमरोहा से हूँ। आज हरिद्वार आया था तो मैं अच्छे कामों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और जहाँ तक मेरी कम्युनिटी की बात है, जाट कम्युनिटी की बात है, उसकी बातें भी मैं दूर तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने समाज पे गर्व करना चाहिए। सभी को अपने समाज के लिए काम करना चाहिए ताकि सब समाज आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। कोई ये ना कहे कि तुम केवल जाट की बात करते हो, हम सबकी बात करते हैं, सबको अपने अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। तो पुनिया जी से बात करेंगे। पुनिया साहब, इतनी बड़ी धर्मशाला हर की पौड़ी के सामने, क्या इतिहास है इसका? ये बिलासपुर का राजा का महल था। बिलासपुर के राजा, बिलासपुर तो हिमाचल में जी। तो बिलासपुर के राजा की लड़की ने कहीं से चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम उन्होंने अखबार के अंदर ऐड दिया। हाँ, कि मेरा महल बिका हुआ है। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए महल बिका हुआ है। ये महल बना हुआ था और महल बना हुआ जी था, जो ये है महल। हाँ, ये सारा महल था। हाँ, उनका ये बना हुआ है, उनका ही बना जी। तो इसका राजस्थान में तो इतने जाट एक्टिव नहीं थे। पंजाब के जो फाजिलका है, अबोर है। हाँ, फाजिलका अबोर है। हाँ, वहाँ अपने जगत सिंह जी जानिया प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष है जी। हाँ, उनके फादर थे कृपाराम जी चौधरी, कृपाराम जी जानी। उन्होंने अखबार, वो पढ़े लिखे थे जी। उन्हें अखबार के अंदर ऐड देखी, ऐड देख के उन्होंने वो अखबार उठाया और गंगानगर जिले के जो भी चौधरी गणमान्य आदमी थे उनसे बातें की जी। उनके अंदर नेताराम जी ताखर, खुशाराम जी साईं, जोतराम जी कासनिया, उमाराम जी भादू, तो इन लोगों ने मिलके उस टाइम समाज के अंदर गए और इन्होंने वहाँ मतलब कुछ चंदा इकट्ठा किया। तो ये उस टाइम 15/10/62 को इसकी रजिस्ट्री करवाई 2 लाख रुपए में। 15 अक्टूबर 1962 को 2 लाख रुपए में इसकी रजिस्ट्री कराई। उस टाइम 2 लाख की भी बहुत कीमत होगी। हाँ। मुझे लगता है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये तो इस टाइम इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। हाँ। तो समाज के उन लोगों ने इसको यहाँ पे खरीद लिया जी। उसके बाद समाज के अंदर फिर भी ये लोग कुछ जागरूक हुए, लोगों ने दान देकर ये बिल्डिंग जो सामने बनी है ये नई है। अच्छा, राजा के टाइम के ये दरवाजा है। अच्छा, राजा के टाइम का पिछले के दरवाजे, आगे वाली अभी बनी हुई है। हाँ, आगे वाली बाद में बनी थी, अभी तो नहीं, काफी साल हो गए बनी हुए जी। हाँ, तो मैं 25 साल से यहाँ मेंबर हूँ जी। तो उससे पहले ये 4 मंजिल बनी है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर ये 33 कमरे हैं। 33 कमरे बाद में बनाए हैं। हाँ। टोटल कितने कमरे हो गए? कमरे तो इसके अंदर 110 कमरे हैं करीबन। अच्छा, कहाँ के लोग आके रुकते हैं? यहाँ ज़्यादातर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर के भी जाट आते हैं, अबोर, फाजिलका सभी आते हैं। हाँ, सभी आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जैसे रूम खाली है तो किसी दूसरे लोगों को सबको देना? हाँ, जैसे इसके अंदर एक नियम है कि जब ये कुंभ का मेला जी या सोमवती उमास जी, उसके उपरांत जो भी पत्थर लगे हैं जिन दानदाताओं के जी, उनको सूचना दी जाती है जी। और अगर उनमें से कोई भी मेंबर नहीं आया है तो कोई दूसरा भाई इंतजार में है तो उसको दे दिया जाता है। अच्छा, दूसरा इंतजार उसको दे दिया जाता है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, जैसे 100 कमरे हैं। हाँ। तो अगर आप जाट कम्युनिटी के लोग नहीं आए तो दूसरे समाज के लोगों को, सभी हिंदुओं को दे देते हैं? हाँ, बिल्कुल सबको, चाहे बनिया है, चाहे कोई ब्राह्मण है, कोई भी है, उनको भी दे दिया जाता है। वो भी साहब ने भाई हैं, है तो वो भी हिंदू? नहीं, सबको, चाहे कोई
यहाँ जैसे काफी धर्मशाला है, जैसे मालियों की धर्मशाला है, राजपुरोहितों की है, कुम्हारों की है, हाँ। वो दूसरी कास्ट तो नहीं देते, लेकिन हम लोग देते हैं। जाट धर्मशाला के अंदर ऐसा नियम नहीं है कि कोई पहले आओ पहले पाओ। इससे इसके ये मतलब मुख्य धर्मशाला अपने कोलायत के अंदर है जी। जाट तो देवता नाम से इसीलिए तो है कि वो नर्म स्वभाव का है, हाँ। दया कर देता है, कोई भी आके रुक जाओ। वहाँ तो बोर्ड लगा जी। है। उस धर्मशाला की नींव रखी थी 1946 में। जी बहुत बड़ी धर्मशाला है, क्षेत्रफल में एशिया के अंदर सबसे बड़ी धर्मशाला, 400 रूम है उसके अंदर। कहाँ पे? कोलायत, अच्छा। बीकानेर के अंदर, जी, जहाँ कपिल मुनि सरोवर है। कार्तिक पूर्णिमा का एक ही वहाँ मेला पड़ता है पूरे साल के अंदर। सब एशिया के अंदर मतलब क्षेत्रफल में वो सबसे बड़ी धर्मशाला कोलायत की जाट धर्मशाला ही है। मुझे लगता है कि ये जो अपनी कितनी हो ये जो जाट धर्मशाला है हरिद्वार में, इसमें कितने कमरे हैं अभी? अब इसके अंदर 110 कमरे हैं। तो इतनी बड़ी धर्मशाला और भी होगी यहाँ? धर्मशाला तो है, कोई बड़े रूप में देखो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये रास्ते में अपने स्टेशन से आते हैं जो गोरखनाथ धर्मशाला है जी, उसका भी बहुत लंबा चौड़ा फ्रंट है जी। तो मेरे आइडिया में उसमें भी कमरे काफी होने चाहिए, लेकिन और तो मैंने नहीं देखी इतनी बड़ी धर्मशाला। और मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज के अग्रणी लोगों ने पहले अच्छे काम किए, ऐसे ही और अच्छे काम करें, समाज को कुछ दे के जाएं ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। हर आदमी को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये मेरे साथ थे ओम प्रकाश पुनिया जी। पुनिया साहब, आपकी मूंछें बहुत अच्छी लग रही है। मूंछें तो स्मार्ट भी हो आप। मुझे तो यहाँ हमारे प्रेजेंट में है ना, जो जगत सिंह जी जानी हाई कोर्ट के जज है, रिटायर है जी, तो वो अब जयपुर रह रहे हैं जी, तो वो प्रेजेंट में अध्यक्ष है जी। तो उनके छोटे मतलब भाई के लड़के हैं, वो भी रिटायर एडीएम, वो भी मेंबर है इस संस्था के। नीचे समाज के जो अग्रणी लोग हैं वो अपना ड्यूटी निर्वहन कर रहे हैं, अच्छे काम करते हैं। नीचे चार्ट लगा है, आप उसकी फोटो लीजिए। हाँ, मैंने ले ली नीचे। 15 मेंबर है जी, जी। उनके सब कमेटी के मेंबर है, उनकी सबकी फोटो है। अभी 5 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी जी, तो सब लोग चले गए, मैं एक यहाँ रुका हूँ। तो अच्छा अच्छा, तो आप इसलिए मुझे मिल गए। हाँ, मैं प्रबंधक हूँ यहाँ का जी। तो मुझे थोड़ा भीड़ भड़ाके में आना पड़ता है, ज्यादा जिम्मेवारी है मेरे पास जी जी, इसलिए मुझे और मेंबर है तो उनको कोई ऐसी ज्यादा जरूरी नहीं है। उनको जो मीटिंग साल के अंदर करते हैं वो 2 बार। अपने समाज के लोगों से और क्या अपील करना चाहोगे? समाज से अपील तो क्या करनी है, समाज का धन्यवाद है जो बुजुर्गों ने ये आज जाटों का बहुत बड़ा पूरे भारत के अंदर नाम है इसका जी है। जिनको पता नहीं था, आज मैं प्रयास करूंगा वो दूर तक और पहुंचाने का। हाँ। लोग इसको शेयर करेंगे कि जाट धर्मशाला वहाँ पे है, जाट देवता धर्मशाला। हाँ, जाट को तो देवता भी कहा गया है ना। देखो अपने जैसे जोधपुर जी। है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जो गंगानगर है, फिरोजपुर पंजाब का, फिरोजपुर फाजिलका इलाका है, हरियाणा का जैसे सिरसा है जी, इलाहाबाद एरिया है, जी। इन लोगों के जाट यहाँ आते हैं। उन सब लोगों को इस धर्मशाला का जानकारी है। ठीक है, अच्छी जगह है, बहन बेटी आओ यहाँ, कपड़े अपने स्नान करने जाओ तो जूते कमरे में खोल के जाओ, कपड़े आके रूम में बदलो। ये बात नहीं है वहाँ घाट के ऊपर कपड़े बदलने की कोई उनको जरूरत नहीं होती, वहाँ ऐसी सुविधा भी नहीं है। जी जी, जो औरतें कोई भी मतलब पहले बनाया था वो जनाना स्नान गृह, इतनी जनता आने लगी तो हाँ भीड़ बहुत होने लगी तो वो जगह कुछ नाम मात्र है। अपने समाज के थोड़ी अभी भी कुछ मर्यादा के अंदर है। हाँ, औरतें हैं, बहन बेटी है, वो मर्यादा के अंदर है तो वो गीले कपड़े में घूमती रहेगी। फिर चलो भी जब भी घंटे 2 घंटे बाद में आके अपने रूम के अंदर अपने कपड़े चेंज कर लो। बढ़िया है, समाज के सहयोग से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम भी कोशिश करें कि हर यात्री को आए, इसको मतलब कोई भी तकलीफ न हो जी, तो हमारी भी ये कोशिश चल रही है। यात्रियों के सहयोग से ही बढ़िया अच्छा प्रबंध है यहाँ। कोई इसका मतलब समाज से कोई चंदा चिट्ठा नहीं करते। जी जी, कोई चंदा चिट्ठा नहीं, जो इसमें आके रुक रहा है, पैसे दे रहा है जो, उसी हिसाब से उसी से काम चल रहा है।
पहले जो भी रूम बनाए, अब तो इसके ऊपर पाबंदी है हाई कोर्ट अब से। बनाना बंद हो गया। जीरो लाइन के अंदर इस पे रोक है हाई कोर्ट की। जो बिलासपुर के राजा थे उनका क्या नाम था? नाम का तो मुझे पता नहीं है, इस पर लिखा होगा, मैं करता हूँ। यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं देखता हूँ, रजिस्ट्री देखता हूँ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वो दिखाता हूँ, उसके अंदर है तो जी जी नाम है तो ठीक है। इंग्लिश में है मेरे तो कोई नहीं, उसके इंग्लिश बाद पढ़ नहीं। लेंगे, कोई बात हाँ, नहीं। पढ़ लोगे तो मैं भी। पहाड़ था यहाँ पर। हाँ, पीछे ये पहाड़ी है जी, मनसा देवी वाला। अच्छा, पीछे मनसा देवी का पहाड़ है। हाँ, ये आप आगे। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्गों के फोटो भी लगे हुए हैं जो अपने जाट धर्म। अच्छा, ये तो एसी रूम भी है पीछे, बढ़िया रूम बने हुए हैं। ये जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके फोटो लगे हुए हैं। देखो पुराने बुजुर्गों की मूछ है। वाह, चौधरी कृपाराम जी जानी, ग्राम कटेड़ा, फिरोजपुर, पंजाब। जय हो चौधरी साहब की। चौधरी खुशराम जी, साई गांव, गोविंदपुरा, गंगानगर, राजस्थान। ताऊ जी की मूछ है। ये चौधरी नेतराम जी, ताड़वड़। हाँ, नहीं, कृपाराम जी मिल गए हैं। जी 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 जी। और स्वर्गीय चौधरी खेतपाल जी, ताड़वड़। चौधरी ज्योतराम जी, कासनिया। चौधरी उमाराम जी, भादू, ग्राम भादवा, राय सिंह नगर, राजस्थान। तो ये जाट धर्मशाला हरिद्वार, बड़ा जनरेटर सेट भी है। और इसके पीछे मनसा देवी का पहाड़ है। ऊपर भी काफ़ी बने हुए हैं कमरे, आप देख सकते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग भी हैं। ये देखो, ये तो क्या है, कमरे के अंदर बहुत जंगले थे, 10-12, 3 उसके गेट थे। इस साइड में गेट था तो बरामदा था, आगे कोने में कमरे थे ताकि वो उनके कोई भी कर्मचारी। अच्छा, वो राजा के बनाए हुए थे, राजा के बने। बिलासपुर के राजा जो थे। ये देखो पुराने तरीके का यहाँ पे बना हुआ है। ये हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और ये जो मेन गेट था उसका ये था, जब बिलासपुर के राजा जी से इसको खरीदा गया। आगे वाला पोर्शन ये बाद में बनाया गया है। सभी को नमस्कार। हरिद्वार में हर की पौड़ी के सामने जो जाट धर्मशाला है, वहाँ पर हम आए थे। तो आदरणीय ओम प्रकाश पुनिया जी से काफ़ी बात हुई। तो ये स्टाम्प पेपर है। जब ये धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश के राजा से 10 अक्टूबर 1962 को खरीदा गया, तो उनका नाम था राजा आनंद चंद, सन ऑफ राजा विनय चंद, रेजिडेंस ऑफ बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। और खरीदने वाले थे ज्योतराम सन ऑफ श्री मेघराम, रेजिडेंस ऑफ मंडी डबलावी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, राजस्थान। छतराराम जी सन ऑफ जयमल राम, रेजिडेंस ऑफ चक 3VP, तहसील पालनपुर, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर। खेतपाल सन ऑफ नेतराम, जाट, रेजिडेंस ऑफ विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। और चौधरी नेतीराम, कास्ट जाट, रेजिडेंस ऑफ विलेज गोविंदपुरा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। तो बहुत सारे जाट समाज के लोगों ने ये उस वक्त ख़रीदा था। ओम प्रकाश पुनिया जी ने बताया कि उनकी बेटी कोई चुनाव लड़ने वाली थी, तो करीब 2 लाख रुपए। कितने लाख में खरीदा चौधरी साहब? ये 2 लाख रुपए का बताते हैं। 2 लाख रुपए का। हाँ, स्टाम्प भी उस टाइम का 500 रुपये का लगा हुआ था। देखो 1962 में। ये पत्थर उनकी शर्त रखी थी। ये पत्थर, ये शर्त रखी थी कि मेरा पत्थर लगना चाहिए यहाँ में। अच्छा, उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि मेन गेट पे मेरा पत्थर लगना चाहिए। तो आज भी लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है सामने। ये जाट धर्मशाला 15/10/1962 को महाराजा बिलासपुर से खरीदी गई, जिसकी प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश सरकार में मंजूर है। तो मैंने आपको जाट धर्मशाला की कवरेज दिखाई। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि हमें अपने पूर्वजों के भांति अच्छे काम करते रहना चाहिए। अच्छा, शिवालय मंदिर भी है, बहुत बढ़िया। शिवालय भी बना रखा है, बहुत बढ़िया है जी, बढ़िया। अच्छा, जाट धर्मशाला में मंदिर भी, शिवालय बना हुआ है।
बहुत बढ़िया। तो भाई जाट तो पहले से ही भक्त रहा हुआ है कि क्या है, स्वर्गीय संजू बेन हरिभाई को देगी, काला भाई गोदम, जाट धर्मशाला, हाँ